हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये हैट बनाएंगे। हैट देखिए कितनी प्यारी बनी है। फ्रंट में मैंने फ्रिल बनाई है और ये देखिए हमने सिंगल क्रोशिया से ये बनाई है, उससे इसकी ये शेप इसी तरह से रहेगी। ये 9 नंबर की है, 9 हमने सिंगल क्रोशिया के साथ स्टार्ट की है। ये 10 नंबर की है, 10 सिंगल क्रोशिया के साथ स्टार्ट की है। बहुत ही ईजी है। देखिए 5 की, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये सारी मैंने डिटेल में बताई है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप एक रो बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 बनाई है, या फिर आप सिंगल कलर से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपकी हेल्प के लिए एक मैंने मेज़रमेंट चार्ट बनाया है, जहाँ पर सभी नंबर्स का लिखा है। 15 तक मैंने ये सभी राउंड लिखे हैं। 15 राउंड बनाए हैं। इस साइड मैंने नंबर्स लिखे हैं। 5 नंबर के कितने राउंड हैं, ये 9 राउंड है। ये 10 नंबर के 15 तक राउंड बनाए हैं। तो वीडियो के एंड में मैंने एक्सप्लेन भी किया है। और ये जो हैट है, ये छोटे साइज़ में भी 0 से लेकर 4 तक की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने इससे पहले मैंने एक फ्लैप कैप की वीडियो भी अपलोड की है। ये फ्लैप कैप भी मैंने सभी साइज़ में बनाई है, आप चाहें तो इसे भी बना सकते हैं। ये देखिए ये 9 की है, ये 10 की है, 8 की है। तो ये जो कैप्स मैंने अभी बनाई है, इनको आप किसी भी ड्रेस के साथ बना सकते हैं। बहुत ही इजी है। जिस भी ड्रेस के साथ आपको नहीं पता चलता कि हम कौन सी कैप बनाए, तो ये कैप आप किसी भी साथ, ये फ्लैप कैप और ये जो हैट है, ये किसी भी ड्रेस के साथ बनाई जा सकती है। तो वीडियो को कंप्लीट सुनिए। वीडियो में सब बताया है। देखिए 11 नंबर मैंने इसके लिए क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। 3 प्लाई की ये वूल है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये जो फ्लैप कैप है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में इस तरह से एक लूप बना लिया। यहाँ से मैंने धागा स्टार्ट किया। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर इस लूप में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये पहला मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किए। इसके बाद देखिए ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में मैंने पहला अपना सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ही ज्वाइन करेंगे। तो ये मेरा पहला स्टिच है। यहाँ पर हम मार्कर लगाएंगे ताकि हमें याद रहे हमारा पहला स्टिच कौन सा है। एक बनाया। फर्स्ट जो हमारी चेन थी उसमें ये एक बना है, एक यहाँ पर मैंने और बनाया। तो जो बिल्कुल स्टार्ट वाली है उसमें 2 बनाए, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। ये 1, 2, फिर नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर भी 2 बनाएंगे। हर स्टिच में हम 2 बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2, तो कंप्लीट करेंगे। तो ये लास्ट वाली चेन में भी 2 बनाए मैंने। इस मार्कर को निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमारी पहली चेन है। अब यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है, लेकिन ज्वाइन हमने सिंगल क्रोशिया से ही करना है, इस तरह से। और पहले वाले स्टिच के ऊपर मार्कर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 राउंड मेरे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट में मेरे पास 10 थे, सेकंड में सभी के ऊपर 2 बनाए, तो ये 20 हो गए, 10, फिर ये 20। अब ये थर्ड राउंड है, इसमें 10 और इंक्रीज़ हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 30। तो ये देखिए फर्स्ट में हमने 1 बनाया। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में 2 बना लेंगे। ये 1 बनाया, फिर सेम प्लेस पर इसी जगह फिर से बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बार, नेक्स्ट में 2 बार। अब हर सेकंड चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये इसमें देखिए सेकंड लास्ट में मैंने 1 बनाया। अब लास्ट वाले स्टिच में 2 बनाएंगे, 1 और 1 और 2।
तो अब ये 30 हो गए 30। देखिए ये मेरा पहला स्टिच है, इसमें एक बार बनाया। हर बार जब हम पहला स्टिच बनाएंगे तो मार्कर लगाएंगे, क्योंकि जब हम वापस आते हैं तो हमें कई बार पता नहीं चलता हमारा पहला स्टिच कौन सा है, तो मार्कर ज़रूर लगेगा यहाँ पर। पहले में हमने एक बनाया, अब नेक्स्ट में भी एक बनाएंगे, अब नेक्स्ट में दो बनाएंगे। एक बनाया, फिर सेम प्लेस पर फिर से बनाएंगे। तो अब हर थर्ड चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। देखिए एक बनाया, ये एक बनाया, अब यहाँ पर 2 बनाएंगे सेम प्लेस पर फिर से। फिर देखिए ये एक, नेक्स्ट में एक, 2 बार एक बनाया, थर्ड वाली चेन में 2 बनाएंगे, एक और एक और। तो यहाँ पर फिर से मेरे पास 10 इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये 40 हो जाएंगे, 40 कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट कर लिया मैंने। लास्ट वाले स्टिच में हमने 2 बनाए। तो अब ये नेक्स्ट राउंड स्टार्ट किया मैंने, एक बनाया, यहाँ पर मार्कर लगाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर 4 राउंड मैंने बना लिए, 1 2 3 और ये 4। फर्स्ट में 10 थे, सेकंड में 20 हो गए, थर्ड में 30, फोर्थ में 40। तो इसके बाद हमने इस राउंड में कोई भी स्टिच इंक्रीज़ नहीं करना। ये मेरा 5th राउंड है। 40 के ऊपर 40 बनाएंगे। हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। 5th राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 6th राउंड स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए मेरे पास 40 है, 40 के साथ हमने कंटिन्यू करना है। इसके बाद जितने भी मैंने राउंड बनाने हैं उसमें हम 40 स्टिच ही रखेंगे, 40। तो अब मैं आगे आपको 7-8 राउंड जितने भी मुझे चाहिए उतने बना के फिर दिखाऊंगी। हर चेन के ऊपर हम एक बनाते जाएंगे, देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक। आप चाहें तो इसमें 2 कलर भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, जैसे यहाँ पर मैंने लगाए हैं। तो कंप्लीट करेंगे कैप। तो यहाँ पर देखिए कैप मैंने कंप्लीट कर ली है। अगर हम स्टार्ट से काउंट करेंगे तो ये मेरे पास 15 रो है, 15। तो काउंट करते हैं। देखिए ये हमारी फर्स्ट रो है, ये बिल्कुल स्टार्ट वाली, जहाँ पर हमने 10 लिए थे शुरू में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बनाई है मैंने येलो। फिर 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो 6 ये हैं। तो टोटल ये 15 होगी, 15। अब इसके बाद हमने किस तरह से बनाना है, ये मेरा लास्ट स्टिच है, इसे हम कंप्लीट येलो से करेंगे। देखिए ये येलो से मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद हमने जो बनाना है, ये देखिए ये चेन है हमारी। इस तरह से चेन में हमारे पास 2 लूप होते हैं, लेकिन अब जो हमने बनाना है वो सिर्फ फ्रंट लूप को लेकर बनाना है, बैक लूप को नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने इस तरह से लिया। ये मेरा पहला सिंगल क्रोशिया है। फिर नेक्स्ट में देखिए, तो इसी तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट करना है। हर चेन में एक बनाएंगे, लेकिन चेन के सिर्फ फ्रंट लूप को लेंगे। देखिए कंप्लीट करेंगे। और इस साइड से देखिए ये हमारी एक एक चेन छूट जाएगी, जो पीछे बैक लूप ये रह जाएगा, सिर्फ फ्रंट लूप को हमने लेना है। कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। हर चेन में मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब देखिए किस तरह से बनाना है। इसके बाद अब हमने ये पूरी चेन को लेना है। पूरी चेन को लेकर हम यहाँ पर 2 बनाएंगे। ये देखिए 2 बनाए मैंने सिंगल क्रोशिया। हर चेन के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए फिर नेक्स्ट में
एक बनाया, एक हम और बनाएंगे इसी जगह। फिर नेक्स्ट में ये एक बनाया, एक और बनाएंगे। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। हर चेन के ऊपर मैंने 2 सिंगल क्रोशे किए हैं। तो पहले देखिए जो हमने फर्स्ट येलो कलर की रो बनाई है उसमें मेरे पास ये 40 थे जब हमने फ्रंट लूप के ऊपर बनाया था। यहाँ पर से ये सारे 40 हैं तो यहाँ पर भी ये 40 थे। हर चेन के ऊपर 2 बनाए तो इस राउंड में ये 80 हो गए मेरे पास, 80। अब देखिए फर्स्ट वाले में हमने एक बार बनाया, और जो नेक्स्ट है स्टिच वहाँ पर 2 बार बनाएंगे। एक बनाया, एक और। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट वाले में एक बनाया। अब ये नेक्स्ट स्टिच है, यहाँ पर 2 बार बनाएंगे। एक बनाया, एक और। हर सेकंड चेन में 2 हम सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पर 2 बनेंगे। राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये 80 है, 80। अब हम एक छोड़ के इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 40 और इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 120 हो जाएंगे, 120। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम लास्ट स्टिच है, यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। देखिए इनकम्प्लीट मैंने सिंगल क्रोशे किया है। देखिए इस तरह से कंप्लीट हम इसे रेड से करेंगे। अब ये हमारा लास्ट राउंड है। यहाँ पर देखिए हर चेन को लेकर हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाना है। 120 है यहाँ पर मेरे पास, 120 के ऊपर 120 बनेंगे, 120। कंप्लीट करेंगे राउंड को। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। ज्वाइन करेंगे। ये हमारा लास्ट स्टिच है, इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशे किया। देखिए ये मेरा पहला स्टिच है, इसके ऊपर भी मैंने सिंगल क्रोशे किया। अब देखिए इसके बाद देखिए ये हमारा जो है राउंड ऊपर है, ये नीचे है। तो अब हमने इसको किस तरह से ज्वाइन करना है, ये वाली एक चेन हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे। 3 बार यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच किया ताकि ये हमारा राउंड बिल्कुल इसके साथ मैच हो जाए। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। ये देखिए ये अभी इस तरह से है। एक बार आपको इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। इसे हम ऊपर करेंगे। ये देखिए यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे। ये ऊपर किया, ये नीचे किया। एक बार बनाने के बाद इस तरह से इसे एडजस्ट कर लीजिए, फिर ये इसी तरह से टिकी रहेगी। देखिए इसे ऊपर, एक बार ऐसे नीचे जाएगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर, यहाँ पर देखिए फ्रिल इसके इस तरह से आपको एक बार। अब देखिए ये हिलेगी नहीं, जितना भी चाहे आप इसे हिलाओ तो ये फ्रिल इसी तरह से रहेगी। तो ये जो है ये 10 नंबर की कैप कंप्लीट हो गई है। 10 नंबर की कैप हमने यहाँ पर 10 के साथ स्टार्ट की है। और यहाँ पर देखिए हमने 15 राउंड बनाए हैं। यहाँ तक हमने रेड तक 15 राउंड बनाए हैं। उसके बाद हमने देखिए जितने हमारे पास यहाँ पर थे, यहाँ पर हमारे पास 40 थे। 40 को हमने 3 पे मल्टीप्लाई किया तो 120। लास्ट में मेरे पास 3 गुना उससे, 40 से 3 गुना 120 है। पहला इस हर कैप में हमने इसी तरह से बनाना है। जब हमने ये सारी कैप कंप्लीट कर ली, उसके बाद हमने पहली रो बनानी है फ्रंट लूप के साथ। सिर्फ फ्रंट लूप लेना है, सेम स्टिच उसमें हमने रखने हैं। यहाँ पर मेरे पास 40 थे तो पहली रो हमने बनाई है फ्रंट लूप की, उसमें भी मैंने 40 रखे हैं। उसके बाद ये सेकंड हमने येलो रो बनाई है, उसमें मैंने डबल किए हैं। 40 का डबल हो गए 80।
फिर ये थर्ड येलो बनाई है तो उसमें मैंने एक छोड़ के इंक्रीज़ किया है, तो उसमें मेरे पास थर्ड रो में 120 हो गए। और ये जो फोर्थ रो मैंने लास्ट बनाई है उसमें भी मेरे पास 120 है, सेम स्टिच मैंने रखे हैं। तो 4 रो बनाई है मैंने कैप को कंप्लीट करने के बाद। ये 15 है, उसके बाद ये 4 है। देखिए 10 नंबर की कैप कंप्लीट हो गई। ये जो हमने लास्ट में रो बनानी है, ये हमने सभी में इसी तरह से 4 बनानी है। पहले हमने फ्रंट लूप को लेना है, फिर हमने सारे स्टिच डबल करने हैं, फिर हमने एक छोड़ के इंक्रीज करना है, और लास्ट जो हमारा राउंड होगा उसमें हमने सेम स्टिच रखने हैं। तो 5 नंबर की स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने धागा स्टार्ट किया, एक चेन ली, एक चेन लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत ही इजी है, 5 नंबर की है तो हमने 5 सिंगल क्रोशिया लिए। 6 नंबर की होगी तो 6 लेंगे, 7 की होगी तो 7 लेंगे, 8 की होंगी तो 8 लेंगे, 9 की होगी तो 9 लेंगे। तो अब हमने 5 सिंगल क्रोशिया लिए, इस धागे को खींच देंगे। ये जो मेरा पहला सिंगल क्रोशिया है देखिए यहाँ पर, तो पहले सिंगल क्रोशिया की चेन को मैंने लिया। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन नहीं करना, यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करूँगी। तो ये मेरा सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 5 थे, तो ये मेरा सेकंड स्टार्ट हो गया। जो पहला हमारा स्टिच होगा उसके ऊपर मार्कर लगाएंगे, ताकि जब हम दोबारा राउंड बना के कंप्लीट यहाँ पर आएंगे तो हमें पता चले हमने किस स्टिच में ज्वाइन करना है। तो देखिए अब मैंने ये पहला जो मेरा सिंगल क्रोशिया था इसके ऊपर एक बनाया, एक यहाँ पर और बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टिच में 2 बनाए, फिर नेक्स्ट में भी 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और 2, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, एक बनाया, 2 बनाए, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में, ये लास्ट मेरा चेन है यहाँ पर भी 2 बनाएंगे। तो पहले राउंड में मैंने 5 सिंगल क्रोशिया किए थे, सेकंड राउंड में पांचों के ऊपर हमने 2 बनाए, तो यहाँ पर ये 10 हो गए स्टिच मेरे पास 10। अब ये मेरा पहला स्टिच है, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, मार्कर लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने 5, थर्ड राउंड है ये मेरा, थर्ड राउंड में 5 और इंक्रीज करेंगे। ये पहले में 1 बनाया, नेक्स्ट वाले के ऊपर 2 बनाएंगे, एक और, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर 1 बनाया, फिर यहाँ पर 2 बनाएंगे, ये एक और। हर सेकंड चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक और, एक, यहाँ पर 2, एक और एक और, फिर 1 बनाया हमने, और लास्ट स्टिच है 2 बनेंगे यहाँ पर। तो मेरा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। 5 फिर 10 और यहाँ पर ये 15 हो गया मेरे पास 15। अब ये मेरा पहला स्टिच है, यहाँ पर हमने 1 बनाया, मार्कर लगाएंगे। इस राउंड में भी हम 5 स्टिच इंक्रीज करेंगे। देखिए फर्स्ट में 1 बनाया, सेकंड वाली चेन में भी हमने 1 बनाया, थर्ड चेन है यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे, 1 बनाया, एक सेम प्लेस पर और बनाया, फिर देखिए ये 1 बनाया हमने, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। हर थर्ड चेन में हम 2 स्टिच बनाएंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। 5 यहाँ पर और इंक्रीज हो गए, और यहाँ पर अब ये 20 हो गए। 15 थे थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में 20 है मेरे पास। ये लास्ट जो हमारा चेन है इसमें हमने 2 बनाने हैं। देखिए यहाँ पर ये 1 है, फिर 1 है, फिर 2। 4 राउंड कंप्लीट हो गए, फिफ्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 है मेरे पास,
20 के ऊपर 20 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करेंगे, हर चेन के ऊपर एक बनाएंगे। तो 5th राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। फर्स्ट में 4, सेकंड में फर्स्ट में हमारे पास 5 थे, सेकंड में हमारे पास 10 थे, थर्ड में 15, फोर्थ में 20 और फोर्थ इसके बाद देखिए 5th बनाया, फिर 6th बनाएंगे, फिर 7th बनाएंगे, 8th बनाएंगे, 9th बनाएंगे, सभी में हम 20 स्टिच रखेंगे 20। तो मैं कंप्लीट करके आपको कैप दिखाती हूँ। अगर आपको 8 राउंड बनाने हैं तो 8 बना लें, 9 बनाने हैं तो 9 बना लें। तो यहाँ पर देखिए कैप मैंने कंप्लीट कर ली है। टोटल जो इसमें मैंने राउंड बनाए हैं 9 राउंड बनाए हैं, काउंट कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इसके बाद हमने इसी तरह से बनाना है जैसे यहाँ पर हमने फ्रंट लूप में बनाया था, उसी तरह से। अब हमने पूरी चेन को इस तरह से नहीं उठाना, हमने सिर्फ ये फ्रंट लूप को लेना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पर हमारे पास 20 सिंगल क्रोशे हैं तो 20 बार हम सेम उतने ही स्टिच रखने हैं। तो 20 के ऊपर 20 बनाएंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से हमने फ्रंट लूप को लेकर सिंगल क्रोशे करना है, हर चेन में एक बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आगे जो हमने फ्लैप बनाना है उसका हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया। 4 हमने बनाने हैं आगे फ्लैप के, जैसे हमने यहाँ पर 4 बनाए थे सेम इसी तरह से। पहला मेरा कंप्लीट हो गया फ्रंट लूप में। अब सेकंड हमने बनाना है। अब हमने पूरी चेन को उठाना है, पूरी चेन को लेकर मैंने यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। एक बनाया, सेम प्लेस पर एक और बनाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, हर स्टिच के ऊपर 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं, फिर हमने नेक्स्ट में एक छोड़ के इंक्रीज़ किया है, फिर हमने लास्ट में बनाया है। तो हर स्टिच के ऊपर 2 बनाऊंगी मैं। तो सेकंड राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया, सभी में 2-2 बनाए। अब थर्ड राउंड हमने स्टार्ट किया, पहले में हमने एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, यहाँ पर एक और, फिर नेक्स्ट में एक बनाया। अब नेक्स्ट में यहाँ पर 2 बनेंगे, एक बनाया, सेम प्लेस पर एक और बनाएंगे। तो हर सेकंड चेन में हम 2 बनाएंगे। तो थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया मैंने। अब ये मेरा लास्ट राउंड है। अब देखिए हर स्टिच के ऊपर हमने एक बनाना है, एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, मार्कर लगाएंगे। हर चेन में हमने एक बार बनाना है। तो फोर्थ राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया फ्लैप का। ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन देखिए फर्स्ट वाली चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन में हमने इस तरह से राउंड को ज्वाइन किया, फिर नेक्स्ट में जब भी हमने ज्वाइन करना है फर्स्ट वाली चेन को स्किप करके फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हमने 3 बार हमने स्लिप स्टिच करना है। देखिए राउंड ज्वाइन हो गया। बनाने के बाद आप एक बार इस तरह से ऊपर, फिर इसको नीचे, फिर नेक्स्ट ऊपर, फिर नीचे, फिर इसके जो फ्रिल है वो एक बार एडजस्ट कर लें। तो ये 5 नंबर की हमारी हैट तैयार हो गई। टोटल जो है मैंने 9 राउंड बनाए हैं पहले कैप के लिए, उसके बाद हमने 4 राउंड बनाए हैं। तो ये जो 4 राउंड है, पहला राउंड हमारा जो है फ्रंट लूप में बनाते हैं, फिर हम सेकंड में डबल करते हैं, फिर थर्ड में हम एक छोड़ के इंक्रीज़ करते हैं, फोर्थ में हम सभी में एक बनाते हैं। तो ये सभी नंबर्स में इसी तरह से बनेगा। और यहाँ पर भी हमने जो सभी नंबर्स के लिए बनाना है, सभी नंबर्स में जो हमने बनाना है वो सेम स्टिच के साथ स्टार्ट करना है। देखिए 5 की है, 5 के साथ मैंने स्टार्ट किया है
और सभी का जो सेकंड राउंड होगा उसमें हम डबल करेंगे, जो थर्ड राउंड होगा उसमें हम एक छोड़ के इंक्रीज़ करेंगे, फोर्थ में हम दो छोड़ के इंक्रीज़ करेंगे। जैसे ये देखिए ये 6 की है, 6 स्टिच के स्टार्ट किया है फर्स्ट में, सेकंड में हमारे पास जब 12 हो गए, थर्ड में ये 18 हो गए, एक छोड़ के इंक्रीज़ किया, फोर्थ में ये 24 हो गए, 24। उसके बाद फिर 24 24 24 के साथ हमने कंटिन्यू किया है जितने आपको राउंड चाहिए। जैसे 6 के लिए मैंने यहाँ पर 11 राउंड बनाए हैं। तो 6 में देखिए मैंने 11 राउंड बनाए हैं और ये 7 नंबर की कैप है, 7 स्टिच से स्टार्ट किया है, 7 है, 14 है, 21 है, 28 है। इसमें हमारे पास कैप के एंड में 28 है, 28 के साथ कंटिन्यू किया है। बाद में फ्लैप सभी का मैंने सेम बनाया है। और ये देखिए ये 8 की है, 8 में हमने 8 सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट किया है, 8 है, फिर 16, फिर 24, फिर 32, उसके बाद हमारे पास 32 32 है। तो 4 4 का गैप रखा है। यहाँ पर देखिए ये 24 है, ये 28 है, इसमें देखिए लास्ट में 32 है, इसमें यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो 36 है। तो ये 9 के साथ, 9 नंबर की है, 9 के साथ स्टार्ट किया है, 9 18, फिर 27, फिर 36, फिर 36 के साथ कंटिन्यू किया है। और ये देखिए ये 10 की मैंने अभी आपको बना के बताई है, 10 नंबर की 10 के साथ स्टार्ट की है, 10 20 30 40, 40 के साथ कंटिन्यू किया है। और लास्ट वाला फ्लैप सभी का सेम है। और एक बात जितने हमारे पास, जैसे यहाँ पर हमारे पास 40 है, 40 से ये एंड में जाते जाते 3 गुना हो जाते हैं, तो ये 120 है। इसी तरह से यहाँ पर ये 36 है, एंड में तो 36 का 3 गुना हो जाएगा ये जो हमारी लास्ट में फ्रिल है। इस तरह से हमने सभी नंबर्स का बनाना है। देखिए यहाँ पर मैंने सभी कैप्स का हिसाब लिख दिया है। ये ऊपर लिखे हैं कितने हमने राउंड बनाने हैं। जैसे ये 10 नंबर में अभी हमने 15 राउंड बनाए हैं तो 15 हैं। 9 नंबर में देखिए एक राउंड कम है, 14 राउंड है। फिर 8 में हमने 13 राउंड बनाए हैं। फिर देखिए 7 में 12 है, 6 में हमने 11 रखे हैं और 5 में हमने 9 रखे हैं। एक यहाँ पर 5 के बाद हमने 2 राउंड बढ़ाए हैं, उसके बाद एक 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 एक, और 5 के साथ यहाँ पर पूरा मैंने हिसाब लिख दिया है। देखिए 7 की हर 4 राउंड तक हमने इंक्रीज़ करना है। देखिए ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह से ये सारे 4 तक हमने इंक्रीज़ किए हैं। उसके बाद हमने सेम स्टिच के साथ कंटिन्यू किए है। तो बहुत इजी है, मैंने 2 बना के बताई हैं, बाकी की जो है वो सेम इसी तरह से बनेगी, इसीलिए मैंने आपको लिख के भी बता दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।